कार्यक्रम में चक्रधारी संगना से प्रमोद त्यागी। चेतावनी, अगर किसी को देश हित में सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके ये वीडियो उनके लिए नहीं है। हम आज आपको बताते हैं बंगाल में किसका होगा राज, किसको मिलेगा ताज। हम लुटेन पत्रकारों की बात नहीं करते, लेकिन जो देश हित में काम करते हैं, जिन जिन पत्रकारों की रिपोर्ट और व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे रिजल्ट आ रहा है और ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं कि कौन बंगाल में जीतने वाला है। सुशांत सिन्हा, जी न्यूज, अर्नब गोस्वामी, इन तीनों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुसार 55% जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की है। वहां के सच्चे पत्रकार और देश की जनता की बात सुने तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि अब की बार बीजेपी को ही वहां के मुख्यमंत्री होने का ताज मिलेगा। हमारे सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में डर का माहौल है। ऐसा डर आतंकवादियों का भी नहीं होता जैसा डर ममता दीदी ने और टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां की जनता के अंदर बाढ़ के रखा है। आज हम आपके सामने ऐसा राज खोलने जाएंगे जिसे सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे कि एक जमाने में भारत का ब्रांड रहा सिटी आज इस हालत में कैसे पहुंच गया। आज के माहौल के अनुसार शायद बीजेपी जीत जाए, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जीत ही जाए, पक्का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार हुई तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी खुद होगी, क्योंकि टीएमसी में आज की तारीख में वो दम नहीं है जो वो बीजेपी को हरा दे। हाँ, टक्कर वो जबरदस्त देगी टीएमसी बीजेपी को। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आज के सामने कि बीजेपी को सिर्फ बीजेपी ही हरा सकती है और वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस होगा। बंगाल की जनता आज पूरा मन बना चुकी है कि बंगाल के अंदर बीजेपी आनी चाहिए और ममता सरकार का पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए। लेकिन टीएमसी के गुंडों ने बंगाल के अंदर ऐसी दहशत बैठा के रखी है कि जनता उनके किसी के सामने ये भी नहीं कह सकती खुले मन से कि हमें किसको वोट देनी है। वहां की जनता शायद आतंकवादियों से इतनी ना डरे जितनी टीएमसी के गुंडों से डरती है। और आज टीएमसी ने अपनी भाईगिरी का पंचम दिखाते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप, लोकल चैनल और यूट्यूब और केबल टीवी पर ऐसा जनता के बीच में माहौल बनाया हुआ है कि जैसे टीएमसी ही जीतकर आने वाली है और जीतने के बाद वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और वोटरों पर खुलकर प्रहार करेगी। ज्यादा नहीं पर 10% वोटर तो इस दहशत का शिकार हो ही सकता है। इसलिए बीजेपी के चांस कम हो सकते हैं, क्योंकि जो चाटुकार पत्रकार हैं वो ममता दीदी को जिताने के लिए वफादार कुत्ते की तरह पूंछ हिलाकर अपनी वफादारी में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि ममता के लिए जो खतरे की सबसे बड़ी बात है कि चुनाव 8 चरण में होने वाले हैं, इस बात का ममता को डर है। और तीसरी पार्टी वहां कोई नहीं है। ओवैसी वहां गए थे, लेकिन मोटा धन लेकर ममता बनर्जी से वहां से दबे पांव वापस आ गए। अगर ओवैसी वहां पर अपनी राजनीति करते तो ममता की वोट बढ़ सकती थी और ममता के 100% हारने के चांस थे। लेकिन ओवैसी ने मोटी रकम लेकर ममता का साथ दिया और वहां से दबे पांव आ गए और अफवाह फैला दी जनता के बीच में कि ममता ने ओवैसी को रैली नहीं करने दी। ओवैसी वहां से 9-2-11 होने के बाद अब वहां पर सिर्फ ममता बनर्जी और बीजेपी का आमना सामना रह गया है। बाकी सब पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही किसी पार्टी ने वहां पर किसी तरह का जीतने के लिए जोर किया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, परंतु बीजेपी अगर यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में जीतना चाहती है तो पहले जनता का
भय निकालना होगा और जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार भी पश्चिम बंगाल में काम करेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास जीतकर पश्चिम बंगाल की जनता का डर निकालना बहुत जरूरी है अगर बीजेपी को अपना परचम वहां पे लहराना है। तो अगर जनता के अंदर से टीएमसी का डर निकल गया तो टीएमसी को कोई वोट देने वाला नहीं है और ममता बनर्जी की बुरी तरह से हार हो सकती है। जैसे गुलामी के टाइम पर अंग्रेज हमारी जनता का खून चूस रहे थे, उसी प्रकार ममता बनर्जी की सरकार में सभी हिंदू समाज का खून चूसा जा रहा है। जगह जगह पर ममता बनर्जी ने 5 रुपए में अंडा करी, मच्छी भात के स्टॉल लगाए हुए हैं, यानी कि ढाबा टाइप के खुलवाए हुए हैं और वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही उन ढाबों को चलाते हैं, जिस कारण वो जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करती है कि ममता के राज में 5 रुपए का खाना मिल रहा है, क्योंकि ममता 1000 गुना खून चूस कर चारों तरफ से लूट खसोट करके बस एक यही काम करती है कि 5 रुपए का मच्छी भात और अंडा करी जनता के सामने पेश कर देती है। बस यही एक काम हिंदुओं के लिए उनका पॉजिटिव है। बाकी सब अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार वाली सरकार ममता बनर्जी की है। आप अगर ये माने कि आतंकवादियों से भी बुरी ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार है तो ऐसा मानना भी कोई गलत नहीं होगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए हमारा लक्ष्य है देश के साथ जीना, देश के साथ मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।